पात्रता परीक्षा रीट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको डिटेल से बताएंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में तथा इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि कैसे आप राजस्थान में एक अध्यापक रीट पात्रता परीक्षा से बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर मिल जाएगा। तो एक एक करके आपको बताते हैं। जैसा कि इसका नोडल एजेंसी आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है। यह एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि इसको आपको क्वालिफाई केवल करना है। यदि आप सीटेट पहले से क्वालिफाई हैं तो भी आपको आवेदन करना होगा। सीटेट यहाँ वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक होंगे और 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी शुल्क जमा कर सकते हैं। तथा वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की संभावित तिथि है वह 19 फरवरी है और इसकी परीक्षा 27 फरवरी को संभावित है। यदि आवेदकों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और परीक्षा केंद्रों की संख्या की उपलब्धता थोड़ा सा कम हो जाती है तो यह 2 दिवसों में भी आयोजित की जा सकती है, यानी कि 27 और 28 को। प्रथम पारी की जो परीक्षा होगी वह 10 बजे से 12:30 बजे तक, द्वितीय पारी की परीक्षा 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। जितनी ये परीक्षाएं होंगी सभी राजस्थान के जिलों में होंगी, अन्य जगहों पर नहीं, क्योंकि आप लोगों के कई कमेंट आते हैं कि जो बाहर की स्टेट हैं क्या उनका केंद्र कहीं और रहेगा। नहीं, केवल आपका राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान की पात्रता परीक्षा है। यह 2 लेवल पर होती है, ध्यान से सुनिएगा। लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 को हम प्राइमरी बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको रीट क्वालिफाई करना होगा। लेवल 2 यानी कि जूनियर 6 to 8 के लिए पहले से हमने बता दिया है कि सीटेट की कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब सीटेट आपका यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो लेवल 1 प्राथमिक के लिए, 6 to 8 यानी कि जूनियर के लिए अगर एक फॉर्म भरते हैं आप तो 550 रुपये, अगर दोनों फॉर्म भरते हैं तो 750 रुपये आपको चार्ज देना होगा। अब योग्यताएं देख लेते हैं। योग्यताएं आपका 1 to 5 यानी कि लेवल 1 के लिए, इसको लेवल 1 कहते हैं, L1, ठीक है, 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए L2 बोलते हैं, लेवल 2। तो इसके लिए आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम DLED के नाम से जानते हैं या फिर BTC के नाम से भी जानते हैं। आपका इंटर लेवल में 50% अंक होना चाहिए, साथ ही साथ DLED कंप्लीट होना चाहिए, या फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका DLED में प्रवेश भी हो गया है तो भी आप फार्म को भर सकते हैं। यही संशोधन हुआ है। संशोधन ये है कि अगर आपने प्रवेश ले लिया है, जैसे आपको एक दिन प्रवेश हुए हो गया है, जब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका 45% अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका 4 वर्षीय BLED होना चाहिए 50% अंकों के साथ, या आप उसमें अध्ययनरत भी हो तो भी आप फार्म को भर सकते हैं, या फिर आपका DED स्पेशल होना चाहिए, आप उसमें चाहे अध्ययनरत हो तो भी आप फार्म को भर सकते हैं। यह प्राइमरी के लिए योग्यता है, यानी कि आप का BTC, जिसको हम DLED के नाम से जानते हैं, या राजस्थान में BSTC के नाम से जानते हैं, वह है। तथा अगर आप NIOS से 18 महीने का कोर्स किए हैं तो भी आप इसमें कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो भी आप फार्म को भर सकते हैं। 18 महीने वाला कोर्स किए हैं यदि आप, ठीक है, NIOS से, तो भी आप फार्म को भर सकते हैं। दूसरा है लेवल 2 यानी 6 to 8 के लिए आपका
बीएड होना चाहिए, या फिर आप बीएड उत्तीर्ण हो या बीएड कर भी रहे हो, आपको प्रवेश हो गया हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका शिक्षक के कोर्स में जो कोर्स होते हैं उसमें प्रवेश हो जाना चाहिए, बस आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और पास होने पर यह वैलिड भी होगा। दूसरा, इसमें बीएलएड भी होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा भी हो तो भी आपका चल जाएगा। यानी कि डीएलएड जो किए हैं या डीएलएड कर रहे हैं वह दोनों में आवेदन कर सकते हैं, लेवल फर्स्ट में भी और लेवल सेकंड में भी। और जिनका बीएड है या बीएड चल रहा है वह केवल और केवल लेवल 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो इसका पाठ्यक्रम होगा वह आप पहले से 5वीं के लिए देख लीजिए, 150 अंकों का है, 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में यह परीक्षा होगी। सीडीपी 30 प्रश्न होगा। 30 प्रश्न आप चाहे हिंदी लें, चाहे संस्कृत, चाहे अंग्रेजी, चाहे उर्दू, चाहे पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही एक इसमें से सेलेक्ट करेंगे वह इसमें से कट जाएगा, फिर जो बाकी बचे रहेंगे उसमें से आप दूसरे में सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप हिंदी फर्स्ट भाषा में सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे में आप चाहे संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पहले में संस्कृत सेलेक्ट कर लेते हैं तो चाहे तो आप दूसरे में अंग्रेजी सेलेक्ट कर दें, उर्दू सेलेक्ट कर दें, जरूरी नहीं कि आपको हिंदी लेना है। इन्हीं भाषाओं में से किन्हीं 2 भाषाओं को अलग अलग सेलेक्ट करना है जो फर्स्ट से अलग होना चाहिए। तो 30-30 अंक इसके होंगे, 30 प्रश्न आएंगे। और चौथा सेक्शन आपका गणित का होगा 30 प्रश्न का, फिर पर्यावरण का होगा। उसके बाद ऐसे ही सेकंड लेवल में भी होगा। सेकंड लेवल में सीडीपी 30 अंक का होगा, फिर वही भाषा जैसे पहले बताया वैसे भाषा होगा। फिर उसके बाद 30-30 अंक का 60 अंक का आपका गणित व सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से अगर आप गणित या विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं यानी सामाजिक विषय के, तो आपको सामाजिक विषय सेलेक्ट करना होगा। या इसके अलावा कोई अन्य विषय के शिक्षक हैं, जैसे आप हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं या अंग्रेजी के अध्यापक बनना चाहते हैं या संस्कृत के अध्यापक यानी गणित, विज्ञान और एसएसटी को छोड़कर किसी भी अन्य विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप फॉर्म भरते वक्त चाहे जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका 60-60 प्रश्न आपको हल करना होगा, यानी कि 150 अंक। यह जो परीक्षा है आपकी, इसमें आप उत्तर पत्रक में देंगे। आपको पास होने के लिए अदर स्टेट या राजस्थान के जनरल के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको 90 अंक प्राप्त करना होगा। अगर आप 90 अंक प्राप्त करते हैं तो आप रीट क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आपका 89 अंक होता है, क्योंकि अदर स्टेट जनरल में ही जाते हैं, आपका 89 अंक होता है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद जब इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, यह 27 फरवरी को प्रस्तावित है परीक्षा, ठीक है। लगभग इसका मई में इसका परिणाम जारी होगा, ठीक है। इसका परिणाम मई में जारी होगा। फिर उसके बाद परिणाम जारी होने के बाद जून या जुलाई में इसका विज्ञापन जारी होगा वैकेंसी के लिए। जो रीट क्वालिफाई करेंगे केवल वही फॉर्म को भर सकते हैं। तो वैकेंसी के लिए ये केवल पात्रता परीक्षा है। वैकेंसी के लिए जून या जुलाई में आपका आवेदन होगा। और जो परीक्षा की संभावित तिथि है वह सितंबर या नवंबर 2025 है, जो मेंस एग्जाम होगा। और उसी पर आपकी मेरिट बनेगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये केवल 90 अंक आपको प्राप्त करना है। आप चाहे 150 अंक प्राप्त कर लें, चाहे आप 90 अंक केवल प्राप्त कर लें, दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। तो आपको इतना प्राप्त करना है। और वैकेंसी कितनी आएगी वह उस समय संभावित हो सकेगी, क्योंकि राजस्थान में वैकेंसियाँ बहुत अधिक रिक्त हैं। लेकिन जो भी विज्ञापन आ रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं, तो इस समय बताना मुश्किल है कि कितनी वैकेंसी आएगी। लेकिन यह तय है कि आपका विज्ञापन जून या जुलाई में आएगा, ठीक है, मेन एग्जाम के लिए।
और सितंबर या नवंबर में आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा इससे संबंधित कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, ठीक है, बीएड या बीटीसी के, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।